हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदा एकेडमी। तो जैसा कि सब बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई कब ये नोटिफिकेशन जारी करे, कब मुझे चीजें पता चले, कब मुझे डेट क्लियर हो जाए, तो आज आपको सारी चीजें मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सीबीएसई ने अपने मेन वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने 16 पेजेस का पीडीएफ डाला है। मतलब सीबीएसई ने सीरियसली 16 पेजेस का एक पीडीएफ डाला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली आपको 16 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर आपको जो बोर्ड पर ये पीडीएफ क्लियरली विजिबल है, ये 16 पेजेस का पीडीएफ है पूरा। और इन 16 पेजेस में आपको कुछ बहुत जरूरी चीजें जो है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ही के लिए पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है निकाला गया है। तो अब इस नोटिफिकेशन में है क्या ऐसा जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा। जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बात की गई है अबाउट द विंटर बाउंड सेशन एंड द समर बाउंड सेशन। ये क्या होता है? विंटर बाउंड सेशन एंड समर बाउंड सेशन में किस तरीके से जो डेट है बोर्ड एग्जाम practical date. I'm not talking about the board exam date. I'm talking about the board practical date. ठीक है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल होने ही हैं, आप सब जानते हो। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ एक चीज बहुत ही अच्छे से कि जितने भी बच्चे आप क्लास 10th में हो, आपको ये बात पता होगी। आपको ये बात पता होगी कि आपके क्लास 10th में बेटा जो एग्जाम होता है वो दो तरीके से होता है। मतलब कि दो पार्ट में होता है। एक तो रहता है थ्योरी पार्ट, और दूसरा बेटा जो रहता है वो आपका होता है इंटरनल असेसमेंट वाला पार्ट। तो थ्योरी पार्ट जो है वो आपका 80 मार्क्स का रहता है, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का रहता है। एवरीवन नोज ना। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में जो आपका जो स्कोर होता है वो आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। इंटरनल असेसमेंट में प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है आपका, वो डिसाइड करता है भाई कि इंटरनल असेसमेंट में आपके जो 20 जो नंबर है वो कैसे मतलब कितने आपके आएंगे, आप अपना अगर प्रैक्टिकल बढ़िया कर लेते हो। तो उसी प्रैक्टिकल एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर बेटा जी आपको बताया गया है। क्या बताया गया है मैं बता दूं। इसमें आपको बताया गया है, इस नोटिफिकेशन पर आ जाता है दोबारा से, कि यहाँ पर इन्होंने विंटर बाउंड सेशन और इसके बाद में आगे भी पीडीएफ है जिसमें समर बाउंड सेशन के बारे में इन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि एक्चुअल में आपको यहाँ पर क्या जरूरी है जो समझना चाहिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि देखो बेटा, सबसे पहली बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है दो पार्ट में रहता है, थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में प्रैक्टिकल जो होता है वो मेन पार्ट रहता है। प्रैक्टिकल में आप जैसा स्कोर करोगे आपके वैसे ही मार्क्स यहाँ पर बन रहे होंगे। अब ये जो प्रैक्टिकल की जो डेट है, ये डेट जो है ये सीबीएसई ने जारी कर दी है। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में हैं उनको पता होना चाहिए बेटा। सीबीएसई ने बताया है कि जो दो तरीके के रहते हैं, एक तो होता है विंटर बाउंड, ठीक है, सेशन मतलब बोर्ड, और एक होता है समर बाउंड। तो विंटर बाउंड क्या है और समर बाउंड क्या है, मैं पहले तो ये जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। समर बाउंड क्या है और विंटर बाउंड क्या है। सीबीएसई ने बताया है कि जितने भी विंटर बाउंड वाले हैं स्कूल्स, ठीक है, विंटर बाउंड बोले तो जहां पर जनवरी दिसंबर जो है भारी बर्फ पड़ती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जैसे और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, तो वो ना विंटर बाउंड की कैटेगरी में आते हैं। और वहां पर जो स्कूल है, वहां पर उन स्कूलों में जो डेट बताई है सीबीएसई ने, वो बताई है प्रैक्टिकल एग्जाम की 5 नवंबर से 5 दिसंबर। ठीक है, ठीक है, तो 5 नवंबर से 5 दिसंबर। अब देखो ये स्कूल टू स्कूल वैरी करेगा, लेकिन 5 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ही होगा। ठीक है, ना इससे ज्यादा, ना इससे आगे, ना इससे पहले। ठीक है, तो 5 नवंबर से 5 दिसंबर आपके विंटर बाउंड स्कूल्स में रहेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर दिसंबर जनवरी जो है दिसंबर से स्टार्ट होती है, जनवरी फरवरी जो है अपना बर्फ वगैरह पड़ती है ज्यादा। तो 5 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में वहां पर प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजें आपको मालूम चलने वाली है यहाँ पर। अच्छा, समर बाउंड जो है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, मुंबई, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में जो यहाँ रह रहे हैं, वो समर बाउंड के उसमें आते हैं, जोन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो समर बाउंड जो स्कूल्स है उनमें जो प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट है वो भी सीबीएसई ने बताई है कि यहाँ पर बेटा आपका जो प्रैक्टिकल है वो 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में हो जाना है। मतलब कि आपको प्रिपेयर रहना है कि ये 1 जनवरी से 26 जनवरी वाला जो टाइम है वो आपका जाएगा प्रैक्टिकल्स में। उसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट को क्लियर करता हुआ आ रहा है, जिसमें आपको
जिससे आपको पता चल जाए कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, मतलब कि प्रैक्टिकल के लिए जब भाई यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम पीरियड है, अब इसमें यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। समर के लिए बात करें तो 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखनी है। बोर्ड एग्जाम जो होंगे, जो कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है फैब में स्टार्ट हो जाते हैं ना, फैब में स्टार्ट होते हैं, और जिसमें मैंने आपको बताया भी है 15 फरवरी से, 15 फरवरी से क्या है आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हर बार यही होता है और नोटिफिकेशन जारी भी जाता है कि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। वो यहाँ पर ये मैटर करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ आपके पास है, कुछ किसी के पास होंगे। तो और एनीवेज ओवरऑल जो 15 फरवरी है वहां से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि भैया अगर आप इस रीजन में आ रहे हो तो आपको इस हिसाब से तैयारी कर लेनी है, अगर आप इस रीजन में आ रहे हो तो आपको इस डेट के हिसाब से अपनी तैयारी बना करके रखनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि और मैम क्या यहाँ पर जो आप बता रही हो कि मैम यहाँ पर ये 16 पेजेस रहे यहाँ पर दिए हुए हैं, और मैम यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक और बात जो जिसके बारे में आपको मुझे बताना था कि यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या चीज है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके वाइवा यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो आपके स्कूल में ही होंगे। ये मैं क्लास 10th के बारे में बात कर रही हूँ, क्लास 12th के लिए चीजें अलग रहती हैं, क्लास 10th की ही सारी बात हो रही है। क्लास 10th में जो आपकी वाइवा यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें वाइवा रहेगा, उसमें जो जो एग्जामिनर होगा यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल इंचार्ज का होगा, ठीक है, या कह सकते हैं इंचार्ज बोलो, या फिर जो करवा रहा होगा, जो आपके लिए एग्जामिनर होगा, वो आपके स्कूल का ही होगा, कोई स्कूल का टीचर ही होगा। दूसरी चीज कि जो आपका एग्जाम होगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो आपके स्कूल में ही होंगे। तो दो बातें क्लियर है ना कि जो आपके एग्जाम होंगे यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल में ही होंगे बेटा जी, और साथ ही साथ जो एग्जाम ले रहा होगा टीचर वो आपके स्कूल का ही टीचर होगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हाँ अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। स्कूल का टीचर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओगे, ऑब्वियसली पढ़कर जाओगे, अच्छा करोगे तभी आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। अब वो आप जानते हो बहुत अच्छे से, आपको एक साल आपने स्कूल में बताया, आपको पता है कि आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। सो ये था प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सा नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा ही क्लियर हो चुके होंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और जैसे जैसे आगे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताती रहूंगी, यानी कि चाहे वो आपका कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो, या फिर वो हो सकता है आपका कोई और जो आपका कह सकते हैं नोटिफिकेशन जो सीबीएसई जारी कर देता है, ठीक है। बीच बीच में बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं, तो वो चाहे जितनी भी चीजें हो उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर आपको हर एक चीज के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लास 10th बोर्ड में, आप जब तैयारी कर रहे हो, आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज चाहिए है, साथ ही साथ आपको अगर लाइव क्लासेस चाहिए, 24/7 डाउट सॉल्विंग लर्निंग रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनल आपका इंटरेक्टिव रिवीजन है, और अपने टेस्ट और मेंटोरशिप को भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ये पूरे जो ओवरऑल फीचर है ये आपको मिल रहे हैं वेदा ऐप पर। मैंने बोला क्या, वेदा ऐप पर बेटा, जिससे कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं उनको एक कह सकते हैं ना स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिल नहीं पा रही हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप सीरियस हो तो आप जरूर से ऐसी चीजों को जरूर से आप देखोगे, जाकर के एक्सप्लोर करोगे, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। तो ये आपका है वेदा ऐप। वेदा ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, आप सिर्फ वेदा अकेडमी या वेदा ऐप डालोगे आपको मिल जाएगा, वेदा अकेडमी डालोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लेते हैं, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक है t.me/veda10e। जितने भी टाइप के सेशंस या पीडीएफ होते हैं, इवन जो क्विजेज होती हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो मस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। आपको ये ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। डेली पीडीएफ है, क्विज है, डिस्कशन कर सकते हो, कोई डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो, पोल्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट होते हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो कोई भी अगर इस सेशन से रिगार्डिंग डाउट है या कुछ डिस्कस करना है तो आप यहाँ पर आइए, वेदर टैनी पर हम डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ में आज की जो अपडेट थी वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आप बढ़िया से मेहनत से तैयारी कर रहे होगे, इसी तरीके से लगे रहो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।